हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू आवर चैनल फाइटर मेकर। वेल, आप तो मुझे जानते ही हैं, आई एम पूजा फ्रॉम फाइटर मेकर। सो आज हम मोशन में जो एग्जाम्पल्स हैं उसके कुछ और एग्जाम्पल्स करने वाले हैं। अब मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनाऊंगी तो आपको आपके जो मोशन चैप्टर के जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके जल्दी कवर हो जाएंगे। यानी मोशन चैप्टर खत्म हो गया है, पर जो क्वेश्चंस हैं एक एक क्वेश्चन में गिन के आपको कराने वाली हूँ इस बुक के, और एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन मैं लेके आऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है और दो हमने क्वेश्चन कर चुके हैं, दो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो अगर आप वो नहीं देखे हैं तो जाके पहले उसको देखिए। देन फिर आज का हमारा क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से। तो देखिए क्या है। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 seconds. An object travels 16 meter in 4 seconds and then another 16 in 2 seconds. What's the average speed of the object? जब भी आप फिजिक्स में क्वेश्चन पढ़े तो उस क्वेश्चन के एक एक वर्ड पे ध्यान दें। एक एक वर्ड पे ध्यान देने का मतलब है कि फिजिक्स में जब कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो उस एक एक वर्ड की अलग मीनिंग होती है। तो आप जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो जो क्वेश्चन के वर्ड्स हैं उस पर ज्यादा फोकस करें। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन एक बार में पढ़ के आपको समझ में आ गया तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं समझ में आया तो 2 बार 3 बार पढ़िए। देन फिर उसके बाद एनालाइज करने के बाद क्वेश्चन को उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा क्या है, ठीक है। व्हाट्स द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड है, नहीं पता है तो डोंट वरी। मैं भी आगे आपको बताने वाली हूँ कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। मैं जब आपको मोशन चैप्टर पढ़ा रही थी तभी मैंने ये सारी चीजें कवर करवा दी थी आपको। तो आई होप आपको पता होगा कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन 16 मीटर इन 4 सेकेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कहा है, एक ऑब्जेक्ट है जो ट्रेवल कर रहा है 16 मीटर इन 4 seconds एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 seconds। इतना आपको समझ में आया। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। यानी इसमें जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस और ये टोटल टाइम, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, देन हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ क्लास 9th मोशन चैप्टर का है। फिजिक्स में वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है ये। तो अब चलते हैं, हम इसको करते हैं। क्या है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो हमारा डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस, हमारा टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस क्या है, ये एक 16 मीटर है और इधर एक 16 मीटर है। तो 16 मीटर प्लस 16 मीटर इज इक्वल टू 32 मीटर। अब हम देखते हैं टोटल टाइम कितना है। टोटल टाइम हमारा कितना है, इधर 2 सेकेंड है, इधर 4 सेकेंड है। तो देन अगेन हम 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड इज इक्वल टू 6 सेकेंड। ओके, तो अब हम करते हैं इसको डिवाइड में। तो हमारा आ जाएगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 32 मीटर बाय 6 सेकेंड। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5.33 मीटर पर सेकेंड, ये आएगा आपका आंसर। अब देखिए, पता है हम जब कोई क्वेश्चन देखते हैं और अगर घबरा जाते हैं उस क्वेश्चन से तो कहीं ना कहीं, या अक्सर बच्चे कहाँ गलती करते हैं, यहाँ पे आप यूनिट लगाना भूल जाते हैं कि यूनिट ये लगाना भूल जाएंगे तो आप आंसर सही दिए हैं फिर भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो याद रखें, क्वेश्चन सही करे या गलत, बट यूनिट लगाना मत भूलिए। यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। अब आपको लर्न करने की जरूरत नहीं कि मीटर पर सेकेंड क्या है। मीटर पर सेकेंड है स्पीड की यूनिट। आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। कैसे, फिलहाल आपको याद होगा कि मीटर पर सेकेंड स्पीड की यूनिट है, बट आप निकालेंगे कैसे, ये देखिए। इधर डिस्टेंस हमारा कितना है, किसमें है, मीटर में है। टाइम हमारा किसमें है, सेकेंड में है।
तो अगर हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम हो रहा है तो क्या होगा, ये अपॉन में है, डिस्टेंस किस में है, मीटर में, टाइम किस में है, सेकेंड में, तो हमारा क्या हो जाएगा, मीटर पर, इसको पर ही बोलेंगे ना, डिवीजन में है तो मीटर पर सेकेंड, ऐसे आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि ये जो यूनिट है इसको रखने की जरूरत नहीं है, कहां से आई है ये। सो आपको ये आई होप समझ में आया होगा कि कैसे ये हमारा टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम या एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, और सारी चीजें आपको आई होप क्लियर हुई होंगी। और आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं सभी एग्जांपल्स मोशन चैप्टर में जो आपके सभी एग्जांपल्स हैं सब कवर करवाऊंगी, और एक्स्ट्रा भी कुछ चीजें मैं लेके आऊंगी ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है मोशन चैप्टर में क्वेश्चंस करने की, देखो थियोरी तो बहुत आसान है, केवल थियोरी पढ़ने से आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, या केवल क्वेश्चंस करने से भी आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। क्या करना है आपको, थियोरी प्लस क्वेश्चंस भर भर के करनी है, जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं उतने करिए, तब आपके लिए मोर देन इनफ है। आपको फिजिक्स में कुछ नहीं है, फिजिक्स का मतलब ही है थियोरी इज लेस देन क्वेश्चन, यानी थियोरी कम करेंगे तो भी चलेगा पर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करिए, क्वेश्चन भर भर के करेंगे आप फिजिक्स में तो आपको फिजिक्स से डर नहीं लगेगा। फिजिक्स से बच्चे ज्यादातर डर जाते हैं, तो फिजिक्स में क्वेश्चन इज मोर देन इंपॉर्टेंट। आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। तब तक के लिए मेहनत की गाड़ी और पढ़ाई की सवारी, फोड़ेंगे पेपर और लेके आएंगे अपनी सक्सेस की बारी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।